बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अंडे आलू के सालन की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो निहायत लजीज तो है ही, इसे बनाना भी बेहद आसान है। आइए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर मेलन सीड यानी कि 4 मगज़ लेकर उसको हल्की आंच पर भून लिया था। हल्की आंच पर इसलिए भूनना है कि फिर ये उड़ने लगेंगे। बस इसे हल्की आंच पर चलाते हुए भूनना है यहाँ तक कि ये लाइट ब्राउन सा हो जाए। फिर जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसे ठंडा करेंगे और इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। उसके बाद एक पैन में मैंने 1/3 कप के बराबर ऑयल लिया है और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया था। और अब उसमें मैं उसको लाइट ब्राउन सा फ्राई करूँगी। प्याज को चलाते हुए लाइट ब्राउन करेंगे क्योंकि ऑयल हमने कम लिया है। अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो प्याज जल सकती है। देखें ये लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इस प्याज को निकाल लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके मैंने उसे दरमियानी टुकड़ों में काट लिया था और अब मैं उसी ऑयल में उसको फ्राई कर लूँगी। आलू भी मैं चलाते हुए फ्राई करूँगी क्योंकि ऑयल कम है, और अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी तो ये जल सकते हैं। अब ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए तली हुई प्याज, पिसा हुआ 4 मगज़ और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर दही मैंने लिया है। और तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं ब्लेंडर में पेस्ट बना लूँगी। अब उसी ऑयल में 1 टेबल स्पून के बराबर मिक्स गरम मसाला ऐड किया है और उसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया था ताकि गरम मसाले की खुशबू ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल करूँगी और उसे भी मैं चलाते हुए पका लूँगी यहाँ तक कि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मैंने उसे करीब 1 मिनट के लिए पकाया था। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि मैंने इसमें नमक डाला था 1 टीस्पून, पिसे मिर्च ऐड की थी 1 चाय का चम्मच और हल्दी ऐड की थी आधा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर। मसाले ऐड करने के बाद मैं मसालों को अच्छी तरह से पका लूँगी हिलाते हुए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब तैयार किया हुआ मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और उसको हिलाते मिलाते पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर करके मैं इसे इतना पकाऊंगी कि तेल ऊपर आ जाए। उस दौरान मैंने 5 अंडे बॉईल कर लिए थे, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अंडों में मैंने कट लगा लिए थे ताकि सालन का फ्लेवर उसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब सालन को चेक करेंगे, देख सकते हैं कि ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। और अब इसके अंदर मैं वो तले हुए आलू ऐड करूँगी जो कि हमने शुरू में ही फ्राई करके रख लिए थे। आलू ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी और उसके अंदर 2 कप के बराबर पानी ऐड करके आलू को गल जाने तक पका लूँगी। साथ ही साथ अगर हम पैन के किनारों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद कवर करते हैं तो तेल अच्छी तरह से ऊपर आ जाता है। देख सकते हैं कि आलू गल चुके हैं। अब इसमें मैं 1/3 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया और उबले हुए अंडे शामिल करूंगी। और ये सालन बहुत लजीज बना है और इसको आप नान के साथ और तिल वाले कुलचों के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आऊँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।